बता दें, बेमेतरा और बालोद दौरे पर जाने से पहले रायपुर में सीएम भूपेश बघेल मीडिया से चर्चा के दौरान कहते नजर आए कि दूसरे चरण के नामांकन शुरू हो गए हैं, वहां जाएं। बीजेपी को धन्यवाद देता हूं कि अभी भी सवाल कर रहे हैं। विपक्ष में फिर से बैठने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। हम किसानों के हित में काम करते रहेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हमने आवासहीनों के लिए एक किश्त जारी की। आगे 10 लाख लोगों को फिर देंगे। माता कौशल्या का प्रदेश है। रमन सिंह और बीजेपी को इस पर भी राजनीति करनी है। राम हमारे आस्था का विषय है, नोट और वोट नहीं। मणिपुर मसले से भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे विश्व गुरु हैं, कहते हैं कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। वहीं मोहन भागवत कहते हैं कि बाहरी ताकत से खतरा है, तो यह दोनों तय कर लें कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी भी वो सवाल पे अटके हैं। तो इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से तैयार हैं वो विपक्ष में बैठने के लिए। अब वो सवाल इस बात का है कि वो आंकड़ा 13 मेंटेन करेंगे कि उससे भी नीचे जाएगा। किसानों का ये प्रदेश है और किसानों के लिए लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। कोरोना भी था, संकट का समय था, और निश्चित लगातार किसानों के हित में हम लोगों को काम करने हैं, ताकि यदि किसान मजबूत होगा तो छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। आवास का हमने तो 21 दे दिया भाई। राहुल जी के हाथ से बटन दबा के 7.5, मतलब ये है कि उस बात को समझिए कि 7 लाख लोगों को दिया जो 2011 के सर्वे में, 47,000 ऐसे लोगों को दिया जो भारत सरकार ने सर्वे किया ही नहीं। हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया 1 अप्रैल से, उस आधार पे हमने पाया कि 47,000 लोग अभी भी आवासहीन हैं। तो उन लोगों की पहली किस्त जारी हो गई। अब जो हमने सर्वे कराया है उसमें 10 लाख लोग हैं जो पात्र हैं, उसको भी हम लोग देंगे। तो राम हमारे आस्था का विषय है, न कि वोट और नोट का विषय है। और हम लोग इस मामले में वोट मांग भी नहीं रहे हैं। हमने इतने एक मंदिर बनाए, कितने बार से वोट मांग रहे हैं, है ना। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, उसमें इनका क्या योगदान है। हम लोग तो यहाँ हमने कहा नहीं था कि हम इसको राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाएंगे, मूर्तियां स्थापित करेंगे, हमने नहीं कहा था, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ के आस्था का केंद्र है, सब लोग मानते हैं। और हमने बनाया। एक हमारे विश्व गुरु हैं, वो कहते हैं कि हमारे भारत की सीमाएं सुरक्षित। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी हैं जो संघ प्रमुख हैं, वो कहते हैं कि बाहरी ताकत उसमें लगी हुई है। तो दोनों अब तय कर ले कि कौन सच बोल रहा है। दोनों बात में दो बिल्कुल विरोधाभास है। भागवत जी कह रहे हैं और मोदी जी कह रहे हैं, दोनों अंतर विरोध है। अब कौन सही बोल रहे हैं ये दोनों मिलकर तय कर लें और देश को बता